हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की क्लास आपका जो है वो लासा और मासा की होने वाली है। लासा जिसको और मासा यहाँ पे लिखा हुआ है HCF का लो महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मासा। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लासा, निकालिएगा। ठीक है। अब बहुत से बच्चे लासा और मासा में कन्फ्यूजन है कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, कैसे लासा को निकाला जाए, कैसे मासा को निकाला जाए। इसी उद्देश्य से इस क्लास को बनाया गया है, जिससे आप चीज़ें बहुत सी क्लियर कर पाएँ। ठीक है। तो इसमें आपके लिए बताया गया है, तो लो आ गया भाई एलसीएम एचसीएफ की टेंशन ख़त्म। तो एलसीएम एचसीएफ क्या है, एक छोटी सी बात आप समझ लीजिएगा कि आपका जो मासा होता है, आपका जो मासा होता है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे किसी पॉइंट्स पे कि अगर मासा की मैं बात करना चाहता हूँ, मासा, तो मासा क्या है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। मतलब मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो मान लो 10 है, यहाँ पे 12 है और 16 है। तो कोई ऐसी संख्या बताओ जो 10 को भी काट दे, 12 को भी काट दे, 16 को काट दे। तो आप कहोगे ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है 10, 12, 16 दोनों काट देगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं इस कंडीशन में कि 10, यहाँ पे 10, 12 और 16। अगर मैं इस बड़ी से बड़ी बात करूँ तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16। अब कोई ऐसी संख्या है नहीं जो सबको डिवाइड कर दे, केवल एक के अलावा। तो इसलिए इसका जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वो आएगी 2। तो 2 किसका क्या हो जाएगा, मासा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अगर बात करें कि लासा क्या होता है, लासा अगर हमें बताइएगा तो लासा की कंडीशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये विभाजित कर देती है और ये विभाजित हो जाती है, ये विभाजित कर दे। तो अब इसमें कंडीशन लगाएंगे तो बात वही है कि 2 से डिवाइड हो ही गया है, आगे की कंडीशन इसी में उड़ा देते हैं हम लोग हैं। अभी फिर 2 से काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी 2 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8। फिर आगे बढ़ जाते हैं इसमें, फिर 2 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर अभी 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक करना 2, काटना जब तक है जब तक 1 ना आ जाए। फिर ऐसे ही 3 से काटोगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 एक करना 3, ये फिर कितने से काटेंगे, 5 से, तो 5 से काट देंगे। तो जो हमारा लासा होगा वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो यहाँ पे 48 इंटू 5, 48 इंटू 5, तो 5 अट्ठी 40 का, जीरो हासिल है कितना 4, और 5 को 20, 4 24। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा निकल के हमारे पास लासा वो आएगा 240। और मासा की बात करें तो कितना आएगा 2। तो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे उसे बोलते हैं मासा। छोटी से छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब कट जाए, उसे क्या बोलते हैं, लासा। ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं और आपके सामने डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ डिफरेंस ऑफ बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो लीस्ट कॉमन, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको बताया गया कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल मतलब वह संख्या जो हो जिसे नंबर से स्टार्ट होता है, मल्टीपल। तो मल्टीपल में संख्या से जो 4 है, तो 4 का सबसे छोटा मल्टीपल कितना 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। जिसे मल्टीपल की बात करें 4, तो 4 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। ठीक है। इस टाइप से मतलब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि इसके मल्टीपल मतलब उसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16, फिर 20, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही एचसीएफ की बात करेंगे, जैसे 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ का फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल की बात कर रहे थे। और यहाँ पे बात अगर हम कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर की। तो फैक्टर में क्या होता है, तो फैक्टर से 1 से कटेगा 4, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। मतलब सबसे छोटा फैक्टर होता है 1, और सबसे बड़ा ये सबसे इसमें छोटा फैक्टर क्या होता है, स्वयं संख्या होती है। इन दोनों डिफरेंस आपको समझा चुके हैं।
अब यहाँ पे जैसे लासा निकालना हमको है, एलसीएम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम। तो लासा देखो यहाँ पे निकाला गया है, 12 को काटा गया है, तो 2 से काटा गया है, 2 छंग 12, और यहाँ पे गलत कर दिया है, 2 नाम 18 होगा, 2 नाम 18। ठीक, अभी फिर 2 से काटेंगे, अभी यहाँ फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, और ये वाला पोर्शन नहीं कटेगा, यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया गया है, तो यहाँ पे ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से कटना ही नहीं, अब 3 से काटेंगे, किसने काटेंगे, 3 से, तो 3 एकन्ना 3, और 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे, तो ये तो एक ही है, 3 एकन्ना 3, ये भी कट गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तिहाई 36। तो सबसे वह छोटी से छोटी संख्या ऐसी जो है वो कितनी आएगी भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तिहाई 36। तो 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो इस पोर्शन को कि मैं 12 का अगर मल्टीपल लिखता हूँ तो 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं 18 के मल्टीपल लिखता हूँ 18 के, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। ठीक है, इस टाइप से मल्टीपल आपके आगे चलते रहेंगे। अब इन दोनों मल्टीपल को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला, सबसे पहले हमको मिला है 36, जो दोनों में डिवाइड है, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा होगा लासा। क्या होगा भैया, लासा। ठीक, अब बात थोड़ी सी मासा की कर लेते हैं इधर। तो मासा पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर की बात कर रहा है, जैसे 2 से काटा है इसको, तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, 3 1 जा 3। ठीक, फिर यहाँ 2 से काटा, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2। अब देखिएगा, अगर मैंने 12 के फैक्टर किए तो 12 में क्या आ रहा है, तो 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, और 16 में क्या क्या आ रहा है, तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनसे में कॉमन जो मिलता है वही हमारा एससीएफ होगा। क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ भी 2 मिल रहा है, उसके बाद 1 सेकेंड्स, यहाँ भी 2 मिल रहा है। ठीक, तो 2 मिला और आगे कुछ मिला नहीं, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो मासा होगा 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो 4 संख्या वो ऐसी है जो 12 को भी काट देगी और 16 को डिवाइड कर सकती है, और इसमें 36 संख्या ऐसी है जो 12 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी, वो छोटी छोटी। इसके बाद और संख्याएं हो सकती हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 4, जो दोनों काट सकती है। इससे छोटी हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे अगर कभी भी तुमसे अगर मासा पूछे, क्या पूछे, मासा, तो मासा की कंडीशन यही होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी विभाजित करे। ठीक है, अब ये कंडीशन में आपके आ जाए विभाजित करें। अब यहाँ पे विभाजित करने की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4 6 8 का मासा। तो ऐसी कोई संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो 4 को भी काट दे, 6 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। तो आप कहोगे 4 6 8, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो 4 4 को काटेगी, 6 को नहीं काटेगी, 8 को नहीं काटेगी। तो 4 6 8 एक साथ निकालने का आप प्रयास करिए। ठीक है,
तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, सबको काट दिया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं सबको डिवाइड कर पाए, तो जब सबको नहीं काट सकती केवल एक ही काट सकती है, 2 फिर 3 फिर 4, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसके मासा की अगर बात करूँ तो मासा यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 1 इक्वल टू 2। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2। ठीक, अब आगे बात करते हैं लासा की। किसकी बात करते हैं भैया? तो बात करें एलसीएम, लासा। तो लासा की परिभाषा है आपकी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ये है कि वो विभाजित हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लेता हूँ अभी, 2 6 4 6 8 एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल? तो एग्जांपल है 4 6 8, इसका बताना है LCM। अब देखो ध्यान दीजिए, LCM बताना है। तो यहाँ पे अब अगर मैं 4 6 और 8 को लेता हूँ, अब 4 6 8 देखिएगा ध्यान से, तो इसको काटना शुरू कर दो आप। तो किससे काटेंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। जब तक 1 ना आए तब तक काटना। फिर 2 से काटिए, 2 एकन्ना 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लो, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकन्ना 2। फिर आगे काटेंगे थोड़ा सा बढ़ा के, तो नेक्स्ट पॉइंट्स पे देखेंगे तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 1 आएगा, 1 1 1। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 कितना? 24। तो 24 ऐसी संख्या है, 24 एक ऐसी संख्या है जो 4 की पहाड़े में आती है, 6 की पहाड़े में आती है और 8 की पहाड़े में आती है, और सबसे पहला नंबर है जो सबको मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लासा और मासा की थी। ठीक है, अब लासा मासा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनको हम भाग में दिया, यहाँ पे आपको बेसिकली आंसर निकालना है। ठीक है, एक और यहाँ पे चीज़ जानने वाली होती है, अगर कभी भिन्न का पूछता है तो आप ये नोट करके जान लीजिएगा। भिन्न में अगर पूछे कि भिन्नों का मासा अगर पूछता है, मासा बराबर, तो आप जो भिन्न जो होती है, अब अगर बात करें भिन्न की, तो भिन्न जो होगी उस भिन्न में ऊपर क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2/5 लिखता हूँ तो ये वाला क्या है? हर है, और ऊपर वाला ये क्या है? ये भैया अंश है। क्या है? अंश। अब इसी भिन्नों का मासा बराबर, तो क्या होगा भैया? अंश का मासा और बटे अपोजिट संख्या यानी हर का लासा। हर का क्या हो जाएगा? लासा। ऐसे ही एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन में पूछता है दूसरा चेंज करके कि भिन्नों, दूसरा पॉइंट्स, भिन्नों का लासा, तो आपकी कंडीशन सेम वही बन जाएगी कि अंश का लासा और बटे हर का क्या होगा? तो आप कहोगे मासा। मतलब जो चीज़ पूछी जाएगी, जो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी? पूछी जाएगी। जैसे मासा पूछेगा तो अंश का मासा निकालेंगे। ठीक है, अगर मासा पूछेगा तो किसका निकालोगे? अगर मासा पूछे तो अंश का मासा, अगर लासा पूछे तो अंश का लासा। इस कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं। एक और फार्मूला इसमें होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक आ जाता है कि संख्याओं पे, तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है? तो बराबर होता है। अगर बात करें कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल तो किसके, लासा और मासा के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सीधे सीधे हम प्रश्नों पे बढ़ेंगे और प्रश्नों को करेंगे। एक और नोट पॉइंट्स लिखवा देते हैं यहाँ पे जो ज़रूरत है आपके लिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट्स मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट से कि ये वाला है आपका कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट्स आपके पास जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं कि दो अभाज्य या अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उन संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब इसके बारे में आगे हम लोग प्रश्नों पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी नवोदय में जितने भी सवाल पूछे गए हैं हम A to Z सारे सवाल करवाएंगे। पहले बेसिकली स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा समय भी देंगे लगाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन इसमें बहुत मायने रखता है क्योंकि आपको वहाँ पर उत्तर निकालना होता है। तो अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप डाल लीजिए हेडिंग अभ्यास प्रश्नावली। अब अभ्यास प्रश्नावली काफ़ी सारे सवाल हम लोग करेंगे अच्छे, तो इनको विशेष कर ध्यान रखना और कॉपी पे नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन है 36, यहाँ पे लिख देते हैं, और 60 का लासा। अब लासा बताना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन ही देता हूँ आपको जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 120 और डी ऑप्शन आपके सामने है जो, एक सेकेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 180। अब देखो इसको आप लगा कई तरीके से सकते हो, जैसे लासा बताना है। लासा मतलब वह छोटी छोटी। तो सबसे पहले तो इसमें एक तरीका और है कि आप इसमें लासा कभी भी निकालना हो तो आप सबसे बड़ी संख्या के पास जाइए और बड़ी संख्या से पूछिएगा, ठीक। क्या आप पीछे वाली संख्याओं से कट रहे हो, जैसे 60 के पास जाओ तो 60 क्या 36 से कटता है, तो आप कहोगे नहीं कटेगा, 60 36 से नहीं कटेगा। पहले बेसिकली हम लगा के दिखाते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 36 और 60 इनका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए तैयार हो जाइए। 2 से डिवाइड करिएगा, अभाज्य संख्याओं से करेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ 18 और ये कितना आएगा 30। फिर 2 से करेंगे तो ये इसका आधा 9 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 15। अभी कोई संख्या 2 से कटने के लिए तैयार नहीं है तो 3 से चेक करिएगा। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। फिर कोई संख्या अभी ऐसा लासा निकालना है तो 1 तक लाना है हमको। 3 से काटेंगे, 3 एक अन्ना 3, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक अन्ना 5, ठीक। तो लासा के लिए आपके जो रूल बने हैं वो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 ये आपका आया है। तो यहाँ पे 2 दूनी कितना आएगा भैया, तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36
और 36 पंचे, तो 36 इंटू 5 करेंगे। तो यहाँ पे 36 इंटू 5 कर लीजिएगा, 5 छक्का 30 का 0, यहाँ से कितना लगेगा 3, और 5 तिया 15, 3 कितना आएगा 18, 180। अब एक चीज़ और पकड़िएगा, यहाँ पे देखिएगा, लासा निकालना है। मैं तुमको तरीका बताता हूँ लासा निकालने का। अब लासा निकालने का, तो लासा अगर ऑप्शन के तरीके से निकालते हो तो लासा मतलब जो संख्या दी गई उसमें सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल ही लासा होगा। क्या 60 से 9 कटेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 60 से 12 कटेगा? नहीं कटेगा। 60 से 120 कट जाएगा, 60 से 180 कट जाएगा। दो ऑप्शन आए, दोनों भी सही हो सकते हैं। लेकिन अब 36 देखेंगे, क्या 36 के पहाड़े में 120 आता है? तो 36 दूना 72 होता है आपका। तो 36 के पहाड़े में 120 नहीं आएगा, ये 18 के कट जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा होगा 180। ऐसे ऑप्शन से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। एक एक प्रश्न हल करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर ना हो ड्रामा। लिखा है 18 तथा 45 का लासा LCM, इसका लासा भैया बताना है। ऑप्शन तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। एक 18 है, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन 90 है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिए गए। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में सबसे पहली बात आप देखो, यहाँ पे 45 को उठा तो काटेगा नहीं, तो 45 का मल्टीपल ही होगा। तो अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में 18 तो ऑप्शन गलत ही है, 9 भी गलत है। ठीक, अब क्या 45 से 90 कट जाएगा? कट जाएगा। 18 पंचे 90 कट जाएगा। दोनों ऑप्शन ये चाहिए तो 90 से उत्तर आ जाएगा। आप हल करना चाहते हो तो इसको देख लीजिए, ऐसे हल करके कैसे भाई 18 लिखेंगे, 45 लिखेंगे। आप वही रूल अप्लाई कर दीजिएगा आगे के लिए। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 नाम 18, 45 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 एकन्ना 3, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे 3 एकन्ना 3, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 एकन्ना 5। हालांकि ये हल करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑप्शन से ही सवाल को बिल्कुल उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा भैया? तो आप कहोगे 90। क्लियर? चलो सवाल नंबर 3 देखते हैं, और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। सवाल नंबर 3, अब सवाल नंबर 3 में लिखा है 90, 60, 35 का लासा LCM। अभी लासा पे क्लियर हो जाए बात, फिर बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारे देखिएगा। पहला ए ऑप्शन है जो तुम्हारा, वो लिखा है 2700 2700। बी ऑप्शन 1260, सी ऑप्शन 4250, और डी ऑप्शन जो तुम्हारे सामने है वो 2750 है। अब इसमें से इतना बड़ा सवाल ये समझिएगा, तो इसको आप बेसिकली लगाने का प्रयास करिएगा, या फिर एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि कौन संख्याएं किससे कटेंगी। अब 90 से कौन सी कटेगी? तो पहले 0 तो हर सब में लगा है, तो 9 का डिवीजन 0, 90 से 1 कट जाएगी, 6 2 8 1 9, ये भी कट जाएगी आपकी। सी ऑप्शन में देखो यहाँ पे, तो सी ऑप्शन में देखोगे तो 5 2 7, 7 और 4 कितना होता है 11। अगर 90 के विभाजता का नियम, 9 का विभाजता का नियम चेक किया जाए तो पहला कट जाएगा, क्योंकि 7 2 9 होता है। यहाँ 6 2 8 1 9 होता है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखो 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12, 12 13 14, 14 9 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी, वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो फर्जी दिया गया है, और ऑप्शन नंबर 5 2 7 4 11 ये भी फर्जी दिया है। दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल ऐसे ही कट जाएंगे अगर बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगा तो। अब देख लो दूसरा नियम लगा के अगर चेक करना है, तो यहाँ पे 9 के विभाजता का नियम होता है, विभाजता का नियम लगाया गया है। कौन सा? विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता के नियम से अगर मैं चेक करने का प्रयास करता हूँ, विभाज्यता के नियम से, अब यहाँ 9 का विभाज्यता का नियम लग जाएगा। अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 9 विभाज्यता का नियम, तो यहाँ 9, तो 9 का विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। ठीक, अब देखिएगा
7 2 9, 9 से कट जाएगा। 6 2 8, 1 9, 9 से कट जाएगा। यहाँ 5 2 7 4 11, 9 से नहीं कटेगा। 7 5 12 तो 14, 9 से नहीं कटता है। अब 6 का नियम लगा लो। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो संख्या 2, यानी अगर मैं इसको तोड़ दूँ 6 को, तो 6 को अगर तोड़ेगा तो किसमें 2 और 3 में टूटेगा। तो जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ये है तरीका, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अब इसमें देखिएगा, ये दोनों से 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगी और ये 2 से भी कट रही है, तो ये संख्या है। अब 35 की विभाज्यता का नियम देखो, 35 तो 35 35, तो 35 की विभाज्यता का नियम है, ये शॉर्ट तरीका तोड़ने जान जाओगे तो 7 तो इंटू 5, 7 इंटू 5, 7 35 होता है। तो 7 से भी कटे और 5 से भी कटे। 5 का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 से दोनों नियम कट रहे हैं, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब 7 से काटो, तो 7 के पहाड़े में यहाँ पे 7 ये काटेगा, 7 करना 7, तो कितना बचेगा 5, 7 8 56। तो ये बी ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। या इसको आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके में क्या है कहानी, उसको देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है 90 60 और 35, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम बेसिक विधि से हल करते हैं, कैसे हल किया जाता है उसको देखिएगा। तो यहाँ पे अब इसको 2 से डिवाइड करिए। पहले 2 से करेंगे तो आधा हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30, 35 नहीं कटेगा, ऐसे ही रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 से करिएगा, 45 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे 35 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 15 3 45, 3 5 15 और यहाँ 35 3 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 5 से काटिएगा, 5 5 3 15, ये तो 3 से ही कट जाता है यार, सॉरी। यहाँ पे अभी एक बार 3 से और कट जाएगा, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा। आगे और बढ़ाते हैं इसको हम, 5 से काटेंगे तो 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5, 5 7 35। फिर आगे जाएंगे 7 से काटेंगे, सब कुछ 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आएगा भैया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7, यही तो होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ ही 36, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और यहाँ पे आ गया है 36 और इंटू 7 5 35। अब इसका गुणा कर लो आप यहाँ पे, तो 36 और 35 की करोगे गुणा। ठीक है, तो 5 छक्का 30 का 0, 5 छक्का 30 का 0 हाँ से लगा 3 और 5 दिया 15, 15 दिन कितना हुआ 18, 180 आ गया। 3 छक्का 18 का 8, 3 छक्का 18 का 8 हाँ से लगा 1 और 3 3 9 1 10, जोड़ दीजिएगा 0, 8 8 16 का 6 हाँ से लगा 1 यानी 2 और ये आ गया 1260, जो आपका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा 1260। क्लियर। तो आप जब विभाज्यता का नियम लगा दोगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। विभाज्यता का नियम नहीं लगाते हो तो आप इस विधि को भी लगा सकते हो, लेकिन विभाज्यता का नियम लगाना चाहिए अगर कोई बड़ी संख्या है। ठीक है, तो बताइए अब अगली संख्याओं में आते हैं। ठीक है, तो अगले ऑप्शन के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, नहीं ऑप्शन नहीं करोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। अब सवाल नंबर 4 जो है हम वो लिखा है 425 और 476 का HCF पूछ रहा है। HCF का मतलब क्या होगा, मासा होगा। क्या होगा, मासा। अब ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन पहला है 51, पहला ऑप्शन 51, दूसरा है 5, तीसरा है 17 और चौथा कितना है 4। ये ऑप्शन है, ये 4 जो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है सवाल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें सवाल नंबर 4 की, तो सवाल नंबर 4 इसके पहले आप फैक्टर कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो, या जो भी तरीका अप्लाई करना चाहते हो, भाग विध लगा सकते हो, फैक्टर विध या ऑप्शन। मेरे हिसाब से आप एक ऑप्शन के पास जाइएगा। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है अगर अंतिम संख्या के दोनों अंक कटें या दोनों 0 हों, तो यहाँ 76 तो कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल ही गलत है।
और पहली बात बड़ी देखनी है, ठीक है। अब 5, तो 5 से ही दूसरा ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला 5 से भी नहीं कटेगा। अब तुम्हारे पास या तो 51 आंसर होगा या 17 होगा, या तो 51 होगा या फिर कितना होगा 17 होगा, ठीक है। तो 17 तो यहाँ 51, अगर मैं 51 को तोड़ता हूँ 51, तो 51 को तोड़ूंगा तो 17 गुणे 3 में टूटेगा, 17 गुणे 3 में, मतलब 17 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, 17 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अब 17 में देखिएगा, अगर मैं इसको 17 से 3 से चेक कर लो, पहले आप 3 से चेक कर लो तो 51 वाला क्लियर हो जाएगा, आगे आपको लगाना नहीं पड़ेगा 3 वाला में। तो यहाँ पे देखो 3 वाले में तो 4 और 7 कितना होता है, 7 4 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 7 और 4 11, 11 में 6 जोड़ो कितना हुआ 17, 17 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी, तो 51 वाला भी रूल आपका फेल है। राइट आंसर 17 ही होगा। चेक करके दिखा देता हूँ 17 से, अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 425 और 476, इसको डायरेक्टली हम 17 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, अब 34 फिर 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, तो कितना बचा, लेकिन 17, हाँ ठीक है सही। तो यहाँ पे 9 10 11 बचा, 11 बचा, तो 11 और हो गया 15, कितना हो गया 15, तो 11 और 15 हो गया, तो कितनी बार जाएगा ये वाला, लगाइए दिमाग भाई बच्चों, प्रयास करिएगा आप कि अगर 425 को डिवाइड बाई 17 करें तो कितनी में जाएगा, 5 बार लेके चले जाओ, तो 17 पचे 85, ख़त्म कहानी हो गई, ठीक है। 17 पचे भाई, 17 दूनी 34, 34, तो 34 यहाँ पे 6 और 2 7, 6 इधर के हो गए, 2 उधर के हो गए 7, और 7 यहाँ पे आ गए, 17 पचे 85, 8 हो जाएगा आपका, क्योंकि 34 के बाद 35 36 37 38 39 40 41 42, तो 6 2 8 हुआ, 8 85 हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो 17 3 का 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना आएगा 34, तो ये 476 को आप 17, तो यहाँ 2 बार जाएगा, अब बचा कितना, तो बचा कितना, तो 17 8 8 बार चला जाएगा, ठीक। तो इसके अलावा कटेगा नहीं, तो यहाँ पे जो मासा आएगा वो कितना आएगा भैया 17। हालांकि ऑप्शन विधि आप देखिएगा, सारे सवाल ऑप्शन से बहुत ही जल्दी लगाने पड़ रहे हैं, सवाल को आपको छूना नहीं पड़ेगा, लगाना तक नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल नंबर 5। क्लास फिर लंबी हो रही है, इसके लिए अभी स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास की बात आगे बताएंगे, ठीक है। 5-10 सवाल हो जाए कम से कम। 5 नंबर में लिखा है 30 36 और 42, इसका एलसीएम पूछ रहे हैं, एलसीएम। अभी आपको मैं ऑप्शन से उड़ाना सिखाता हूँ, जैसे ए ऑप्शन कितना लिखा है 126, बी ऑप्शन 420, सी ऑप्शन 540 और डी ऑप्शन तुम्हारे सामने दिया है 1260। अब इसमें से रूल लगाना आप चालू कर दीजिए, ठीक है। तो अगर रूल में लगाऊं, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे कटना चाहिए, सबसे कटना चाहिए। अब अगर कोई संख्या अगर सबसे कट रही है तो पहले 3 का नियम लगा लो। 3 का नियम क्या, संख्या का योग कटना चाहिए, 6 और 2 1 3, ये तो कट जाएगा, 4 2 6, ये भी कट जाएगा, 5 4 9, ये भी कट जाएगा, 6 2 8 1 9, ये भी कट जाएगा। 30 से तो सारी कट रही हैं। 36 को अगर तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, 36 का रूल लगाना पड़ेगा, 42 72 का रूल लगा लीजिए। 42 को तोड़िए 6 × 7 में, 6 × 7 में। अब 6 का रूल क्या होता है, 6 का रूल 2 और 3 से कटे, तो 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, मतलब 6 से कट रहा है, ठीक। 7 वाला नियम अप्लाई आप करोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब 7 के नियम को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को आप देखिएगा कि 7 को अप्लाई करिएगा और एलसीएम आप इसका निकाल देंगे। लेकिन 1 सेकेंड, यहाँ 6 में थोड़ा क्वेश्चन 5 ही है, लासा निकालना है, 5 में एलसीएम निकालना है, एलसीएम के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप 7 का नियम लगा लोगे, तो 7 का नियम जिससे 7 संख्या कट जाएगी, लेकिन बड़ी से बड़ी। अब इसको काटो 1260 को, किसको काटे हम लोग 1260। अब 1260 7 से भाग करेंगे, या 1 सेकेंड इस टाइप से कर लो, 1260 को 7 से, 7 करना 7 बचेगा 5, 7 8 56, 7 8 56, ये भी कट गया पूरा पूरा। फिर 0 लगाएंगे तो भैया राइट आंसर तो 1260 ही आ जाएगा।
1260 हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि एलसीएम में छोटी छोटी होती है, सबसे कट जाता है। 42 से कट रही, 36 से कट रही, 30 से भी कटेगी। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके गलत। या आप अथवा चेक करना चाहो तो इस टाइप से अथवा में सवाल को लगा सकते हैं। कैसे? 36 लिखा, 30, 36 और 42, वही तरीका अप्लाई कर दीजिएगा। कौन सा? 2 से डिवाइड करिए। पहले 2 से करेंगे 15, 18 और 2 दूनी 4, 21 आ गया। अभी 2 से कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 2 नाम 18, 21 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो, 3 बचे 15, 3 तिहाई 9, 3 सत्ती 21। अभी किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 एकन्ना 3 और 7 ऐसे ही। अभी 5 से काटेंगे तो 5 एकन्ना 5, 1 और 7। फिर किससे काटेंगे? 7 से, तो 7 एकन्ना 7, सब कट गया। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे, तो 36 पंचे होता है 180 इंटू 7, तो 12 सती 36 पंचे, सॉरी 36 इंटू 5, तो 5 छक्का 30 का कितना आएगा? जीरो वहाँ से लगा कितना? 3 और 5 तियाँ 15, 15 3 कितना? 18, 180 आ जाएगा। और इसको 7 तो 18 सत्ती, 18 सत्ती, 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा कितना? 5 और 7 करना 7, 7 5 12, तो उत्तर आ गया हमारा 1260, बिना कोई दिक्कत परेशानी 1260। क्लियर? तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो, विदाउट ऑप्शन भी जा सकते हो, जैसे भी हो। प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रश्न कैसे लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक सवाल की और बात करते हैं। हम लोग हैं 6 नंबर सवाल, सवाल नंबर 6 पे आ गए। और 6 नंबर, ये सारे क्लास में सवाल आपके लगवाए जाएंगे। लिखा है 36, 54 और 60। इसका पूछ रहा है HCF यानी मासा पूछना चाह रहा है। ऑप्शन तुम्हारे पास हैं 18, फिर 60, फिर 6 और फिर कितना है? 360। अब देखो मासा जो होता है सबसे बड़ी संख्या होगा या उससे छोटा होगा। मासा ध्यान रखिए, सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे क्या होगा? छोटा। तो 360 जो दिया गया है ये तो बिल्कुल फर्जी दिया गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्लियर? अब देख लो कि इनको सबको बड़ी से बड़ी, इससे 18 दूनी 36 कर जाया था 54, लेकिन 18 के पारे में 60 नहीं आता है, तो 18 जो है वो 60 को नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पे और 60 36 काटेगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा आएगा? 6 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भैया, बिना कोई दिक्कत परेशानी। आप चेक करना चाहो तो उस टाइप से लगा के भी दिखा देते हैं। भैया लिखा 36, 54 और कितना लिखा? 60। अब इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से करेंगे तो ये आएगा 18, ये आएगा 27 और ये कितना आ जाएगा? 30। फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से सारी संख्याएं तो कटेंगी नहीं, 2 से सारी संख्याएं नहीं कटेंगी। मतलब कितने? 3 से करो, 3 छः 18, 3 9 27, 3 7 30। अब कोई संख्या ऐसी नहीं जो सबको काट दे, तो उत्तर आ जाएगा 2 तिहाई 6। बात समझ में आई? इस टाइप से सवाल को आप आराम से बिना कोई दिक्कत परेशानी लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं एक और। सवाल नंबर 7, थोड़ी क्लास बड़ी होगी लेकिन परेशान मत होना। 7 नंबर सवाल है 108 और 144 का लासा LCM लगाइए भाई, लासा। अब देखो 108 इसका लासा, ऑप्शन तुम्हारे सामने दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 3888, दूसरा ऑप्शन है 432, तीसरा ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं 648, चौथा ऑप्शन लिखते हैं 216। ठीक है, अब इसमें से आपको आंसर है क्लियर करना, कितना आएगा लासा ये बताना है। कितना आएगा लासा, इसके बारे में बात करनी है। तो चलो भैया लासा को शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे 108 और 144, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, 2 से करेंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, 2 से 14, 2 दूनी 4। अभी 2 से फिर करेंगे, ये आएगा 27, ये आएगा 36। फिर 2 से करिएगा, तो 2 से करोगे 27 तो कटेगा नहीं, ये 18 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 2 27 तो नहीं कटेगा, 2 नाम 18, 9 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 9 27, 3 तिहाई 9। फिर 3 से करोगे 3 तिहाई 9, 3 करना 3। फिर 3 से करोगे तो आ जाएगा 1।
तो यहाँ पे जो हमारे फल आए हैं वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हो गया, 1 2 3 4 बार इंटू 4, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 इंटू कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, और 3 दिया कितना आएगा 9। अब 9 ठी 72 का 2 हाथ से लगा कितना 7, 9 चौक 36, 36 में 7 जोड़ दो, तो 36 में जैसे 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36 के बाद 7 जोड़ोगे कितना आएगा 43। भाई 36 के बाद 37 38 39 40 41 42 43, तो यहाँ पे 2 2 4 4 3 7 जुड़ गए। ठीक, तो ये हमारा उत्तर फाइनल आ जाएगा। क्लियर, बिना कोई दिक्कत परेशानी आपका सवाल ये लग गया होगा। अगला सवाल नंबर जो आएगा वो 8 नंबर सवाल है, उसको देखिए। 8 नंबर सवाल लिखा हुआ है, 2 सहभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। अभी आपको बता भी चुके हैं, 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। ठीक है, तो मासा कितना होगा। ऑप्शन आपका है 0 1 2 और ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं मतलब इसका उत्तर CND लिख सकते हो, ज्ञात नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, 1, कि 2 सहभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। ये मैं पीछे आपको अभी क्लियर करा चुका हूँ कि 2 सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। सवाल नंबर 9 पे आ जाओ, इसको याद करना है। 2 संख्याओं में से एक संख्या 77 है। 2 संख्याओं में से एक मतलब पहली संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 77 है। अगर मैं बात करूं पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है बेटा, तो आप कहोगे 77 है। ठीक, तथा उनका लासा, अब लासा भी दिया गया है, लासा दिया गया है 693, और मासा भी दिया गया है, मासा आपका दिया गया है 11। तो आपसे पूछा है दूसरी संख्या और बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा सवाल है, बड़े बड़े एग्जाम में अच्छे खासे पूछा जाता है, यूपी पुलिस, SSC GD, रेलवे में, नवोदय, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो इसका फार्मूला लिखवाया था अभी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा LCM इंटू HCF, ये फार्मूला लिखवाया था। अब 2 संख्याओं में पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या पता नहीं कितनी है, बराबर लासा 693 है और मासा कितना है 11। तो x इक्वल टू कितना होगा, 693 इंटू 11 बटे कितना होगा 77। ठीक, थोड़ा काटापट्टी करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 11 करना 11, 11 सती 77, 7 करना 7, 7 9 63, और बचे कितना 7 9 63, 6 7 9 63, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 99। तो भैया वो संख्या कौन सी होगी दूसरी, 99। एक सवाल और 10 नंबर लगाएंगे और क्लास को हम थोड़ा सा यहीं पे ब्रेकअप करेंगे। 10 नंबर सवाल एक लास्ट है इस आज के लिए, इसको लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। लिखा है 5, 10 और 35 का LCM जल्दी से आराम से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन है 7070, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 350। एक चीज़ मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि लासा जो होगा वो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल होगा। अब सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल होगा, तो सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब 5, तो उत्तर इसका नहीं होगा, 5 तो इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब 5 से 75 कट जाएगा, 5 70 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 के पहाड़े में केवल लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 75 भी उसका उत्तर नहीं होगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अगर 5 से काटोगे तो 70 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 35 में 70 भी होता है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 70 आएगा। राइट आंसर कितना आएगा भैया 70। आप लगाना चाहो तो एक बार मैं लगा के फिर से दिखा देता हूँ आपको सवाल को। 5 10 35, अब इसका निकालते हैं लासा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 और 35 भी नहीं कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5, 5 होती 35। फिर 7 से काटेंगे तो ये सब कुछ 1 आ जाएगा।
तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 दूनी 10, 10 सती 70। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर आएगा 70। ठीक है, आगे के सवाल हम नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आगे के सवाल लगते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी आगे के कुछ मैं सवाल आपको एक सवाल 11 नंबर होमवर्क में दे देता हूँ। ये सवाल नंबर 11 जो है उसको आपको लगा के लाना है कल। ठीक, क्वेश्चन है 49 और 84 का HCF ये प्रश्न आपको लगा के लाना है। इसके ऑप्शन हैं 7, 77, 11 और 49। ठीक है, एक सवाल नेक्स्ट और सवाल है 12 नंबर, उसको भी देते हैं होमवर्क, पढ़ा चुका हूँ मैं, कि दो संख्याओं का लासा यानी दो संख्याओं का LCM तुमको दिया गया है कितना, 525। ठीक है, और HCF दिया गया है तुमको, HCF वो दिया गया है आपका 35। ठीक है, और एक संख्या फर्स्ट संख्या भी दी गई है, फर्स्ट संख्या दी गई है आपको कितनी भैया, 175। आपको सेकंड नंबर बताना है, सेकंड दूसरी संख्या बतानी है तो कितनी आएगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यानी दूसरी संख्या आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इसके भी लिख देता हूँ आपको, एक 75 ऑप्शन है, एक 85 है, दूसरा आपका 95 है और तीसरा आपका चौथा आपका 105 है। ठीक है, एक संख्या और क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो होमवर्क में ही सारे, ये क्वेश्चन सारे होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं। यहाँ से आपको HW की कंडीशन मिल रही है होमवर्क। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका 5, 6, 9, इसका LCM बताना है। इसका LCM ऑप्शन है 18, 45, 90 या फिर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर प्रश्न है और क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 और 30 का आपको बताना है HCF। क्या बताना भैया, HCF बताना है। ऑप्शन आपके पास लिखा है 30, 5, 750 और 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपके पास 36 और 48, 48। इसका आपको बताना है LCM, सॉरी इसका क्या बताना है आपको, LCM। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 144, 72, उसके बाद आपका 16 दिया गया है, उसके बाद आपका 6 दिया गया है, 16 और 6। ठीक है, ये यहाँ तक आपके प्रश्न 15 तक आपको लगाने हैं। ठीक है, और फिर कल मिलते हैं, आगे कंटिन्यू क्लास हम आपको करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।